दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप जानते हैं पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। उसके बाद आप जानते हो आरओ 2016 की भी परीक्षा होने वाली है। इसके साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी की भी परीक्षा होने वाली है और कई परीक्षाएं हैं। उन सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे एक दिवसीय परीक्षाएं हों या अन्य प्रकार की जो परीक्षाएं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह हम लेकर आए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के ये संग्रह होंगे। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, यानी ऐसे प्रश्न होंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है? तो पहला दिया गया है कराची पाकिस्तान, क्वेटो जापान, ऑकलैंड न्यूजीलैंड और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान देना कि पाकिस्तान की पुरानी राजधानी कराची थी, बिल्कुल सही, ए सही है। बी, न्यूजीलैंड की पुरानी राजधानी ऑकलैंड, ए भी सही है। सी, जापान की पुरानी राजधानी क्योटो, ए भी सही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी ब्रिस्बेन नहीं थी। तो इस प्रकार इसमें यानी पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक, पहला डी सही है। और कुछ हम देख लेते हैं। पाकिस्तान की वर्तमान राजधानी है इस्लामाबाद। जापान की वर्तमान राजधानी आप जानते टोक्यो है। न्यूजीलैंड की वर्तमान राजधानी ऑकलैंड है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप जानते हो कि मेलबर्न है। ठीक, अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है? यानी ऑप्शन दिए गए हैं भूटान, मलेशिया, माली या सेशल्स। किस देश की, यानी इन देशों में कौन सी ऐसा देश है जिसका जो मुद्रा रुपया है? भारत का तो है ये है, इसमें कौन सा है? आप लोग सोच के देखिए। आप एक बार थोड़ा सोच लिया करिए कि आप अपने जो दिमाग में आंसर टिक कर लिया करिए। उसके बाद में आपको कमेंट में बताना है कि हमने कितना सही क्वेश्चन किया है। ये ज़रूर बताना है कि, यानी पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उस समय आप सेट कर लेना हाँ ये आंसर होगा। उसके बाद क्या होगा, हम आंसर बताएंगे, अगर सही हुआ ठीक है, अगर गलत हुआ तब भी आप टोटल क्वेश्चन देखेंगे और कितना आपने सही किया है इसको कमेंट बॉक्स से अवश्य लिखेंगे। रोज़ाना हम लोग ये प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं। तो इसकी जो सही आंसर है वो है सेशल्स, यानी भारत के अलावा सेशल्स से जो है सेशल्स, इसका भी जो मुद्रा है वो रुपया है। तीसरा प्रश्न है, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? पहले आप समझ लीजिए स्थल रुद्र देश किसे कहते हैं। ऐसे देश जिसकी सीमा किसी भी समुद्र या महासागर से न लगती हो उसको स्थल रुद्र देश कहते हैं। ठीक, स्थल रुद्र देश कहते हैं। तो इसमें कौन कौन ऑप्शन में क्या है? बोल्विया, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे। बोल्विया, पेरू, सूरीनाम और उरुग्वे। तो ध्यान देना कि इसमें ये सभी दक्षिणी अमेरिका के देश हैं और बोल्विया ऐसा देश है जो कि, इसमें सही कौन है? बोल्विया ये स्थल रुद्र देश है। तो दक्षिणी अमेरिका में केवल दो देश है जो स्थल रुद्र है, उसका नाम याद रखना, बोल्विया और पराग्वे। बोल्विया और पराग्वे दो ऐसे देश हैं जो स्थल रुद्र हैं और कोई भी देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थल रुद्र नहीं है। आगे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है? सबसे पहले आईएएस 2001 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में देखते हैं अरस्तु, कोपरनिकस, टालमी और स्ट्रैबो। तो आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग जान के बता दिए होंगे। और इस पे जो सही आंसर है वो है ए, अरस्तु ने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोलाकार है। अरस्तु आप जानते हो सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु को विज्ञान का पिता, अरस्तु को ही
जीव विज्ञान का पिता, और अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाली दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र किसका उदाहरण है? ये 5वां प्रश्न है। ऑप्शन है वर्णमात्री मानचित्र का, सम्मान रेखा मानचित्र का, वर्णवर्णिक मानचित्र का, या वर्ण प्रतीकी मानचित्र का। आप लोग ऑप्शन को अपने दिमाग में टिक कर लेना है। तो इसमें समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण किसका है? सम्मान रेखा मानचित्र, यानी इसमें बी सही है, सम्मान रेखा मानचित्र का उदाहरण है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न पूछा गया है, पहले चित्र देख लेते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मैप बनाया गया, अफगानिस्तान बगल में है, भारत के पंजाब का क्षेत्र और राजस्थान का कुछ क्षेत्र दिख रहा है। और प्रश्न पूछा गया है, मानचित्र में बिंदुओं से बनी टूटी रेखा, बिंदुओं से बनी टूटी रेखा क्या है? डूरंड लाइन है कि मैकमोहन रेखा है कि सीमा आयोग 1947 द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सुझाई गई सीमांकन रेखा है, या यंग हेस्टबैंड अभियान द्वारा अपनाया गया मार्ग है? तो पहले से आप समझ जाइए, आप तुरंत आप बता दीजिए कौन से ये रेखा है, तो आप निश्चित आपको पता ही होगा। इसमें सही कौन है? ए। ध्यान देना, ए डूरंड रेखा है। पहले भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा रेखा थी, ये वाली जो सीमा रेखा है डूरंड रेखा। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। भारत और ये जो मैकमोहन रेखा आप जानते हो, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो वर्तमान में सीमा रेखा, उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था सर रेड क्लिफ, इसलिए उन्हीं के नाम से रेड क्लिफ रेखा नाम दे दिया गया। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मानचित्र आपको देख लेना है, और मानचित्र आप देख लिए होंगे। विश्व का मैप बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि इसमें एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, सभी बनाए गए हैं। आप देखेंगे अब इसमें प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि यह मानचित्र किसकी समुद्री यात्रा का मार्ग बताता है। इधर देखिए, आप देख रहे हैं इधर से एक लाइन आई हुई है, यहाँ से यहाँ गए हैं, यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार घूमते हुए एक चक्कर लगाए हैं। तो कौन सा व्यक्ति है जो इस टाइप से पूरे विश्व का चक्कर लगाया समुद्री मार्ग का? तो आप नाम जान गए होंगे। ऑप्शन में थॉमस कुक, जॉन कैबार्ट, फर्नांडिस मैगलन और वास्को डी गामा। तो आप जान गए होंगे मैगलन, यानी समुद्री मार्ग का विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति मैगलन था। और मैगलन ने ही प्रशांत महासागर का नामकरण किया। ये भी आप जानते रहिए, प्रशांत महासागर का नामकरण फर्नांडिस मैगलन ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। 8वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 8वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्थल रुद्र देश नहीं है? अफगानिस्तान बिल्कुल है, पहला ऑप्शन है। दूसरा लाओस, ये भी है, यानी सी ऑप्शन, लाओस ये भी है। लाइबेरिया और लग्जमबर्ग। तो ध्यान देना, अफगानिस्तान, लाओस, लग्जमबर्ग ये सभी स्थल रुद्र देश हैं, लेकिन लाइबेरिया स्थल रुद्र देश के में नहीं आता है।
स्थल रुद्र देश उसे कहते हैं जिसकी सीमा समुद्री सीमा ना हो, ठीक, उसके चारों तरफ स्थल स्थल ही हो, समुद्र ना लग रहा हो। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भूगोल पर यानी 9वां प्रश्न हम देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आप लोग देखेंगे, पहला ऑप्शन है कुमारी सेम्पुल ने, बी है जी टेलर ने, सी रैटजेल ने और डी हैंगिस्टन ने। तो आपको 9वां प्रश्न का जवाब देना है। आपके दिमाग में आंसर टिक कर गया होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 9वें का वो है बी जी टेलर महोदय ने। नवनियतिवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जी टेलर महोदय ने। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। 10वां प्रश्न, इसमें देश दिया गया और राजधानी, इसको आपको मिलान करना है। मिलान करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला देश है तंजानिया। तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा यानी A3। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। केनिया की राजधानी नैरोबी। मोरक्को की राजधानी रबात और नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। तो A3, तो आप देख रहे हैं ए, दो ऑप्शन में 3 है। केनिया की राजधानी नैरोबी यानी B2। तो आप यहीं से ही देख लीजिए B2 यानी ए, इसमें क्या होगा, सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो याद रखना, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, केनिया की राजधानी नैरोबी, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक और मोरक्को की राजधानी रबात। यहाँ से प्रश्न मिलान करने के लिए पूछ लेता है, तो इसको आप भली भांति समझे रहिए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। 11वां प्रश्न है। इसमें समुद्री यात्री और देश यानी समुद्री यात्री किस देश के हैं, इससे प्रश्न पूछा गया है। जितने भी समुद्री यात्री हैं किस देश से हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वास्को डी गामा, सब लोग जानते हैं। A2 यानी वास्को डी गामा कहाँ का है, पुर्तगाल का है। तो A2। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो केवल एक ही ऑप्शन है बी, जिसमें 1-2 है। बी में यानी बी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। A2 यानी वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था। कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का था। C4 कुक कहाँ था, ग्रेट ब्रिटेन का था और तस्मान हॉलैंड का था। तो इसमें बी सही है। 12वां प्रश्न चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी क्या है। आप लोग इसको देखेंगे। UAE की राजधानी आबू धाबी, बिल्कुल सही, आबू धाबी। ध्यान देना, ये जितने चाहे शारजाह हो, चाहे दुबई हो, अजनाम हो, सभी जो शहर का नाम लिखा गया सभी UAE में ही है, लेकिन राजधानी क्या है, आबू धाबी। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रश्न पूछा गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है। राजधानी दिया है फिजी सुआ, बिल्कुल सही। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। इसमें ओस्लो नॉर्वे की राजधानी, इसलिए इसमें क्या हुआ, बी सही है। गुयाना जॉर्ज टाउन, लेबनान बेरूत, सब सही है, लेकिन बी वाला यानी कौन सा सुमेलित नहीं है प्रश्न पूछा गया, ध्यान देना, बी बिल्कुल सही है इसमें। और एक चीज़ दूसरा आपको ध्यान देना है कि इस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। कभी कभी ऐसा दिया जाता है कौन सा सुमेलित नहीं है, कहीं कहीं दिया रहता है कौन सा सुमेलित है, इसमें गलत हो जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। आगे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी राजधानी और देश का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा A4, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न D2, A4 D2,
A4D2 किस में है? अगर मतलब इतना भी आप देख लेंगे, 1-2 आ गया तो आप इसको टिक कर लेंगे। तो C वाला सही है, A4D2, ठीक। और B के तजाकिस्तान की राजधानी देखें तो दुशांबे है, और तंजानिया की राजधानी डोडोमा भी हम देख ही रहे थे। राजधानी से प्रश्न पूछा जाता है, इसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, देश और राजधानी इसको भी सुमेलित कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। आप लोग एक बार इसको देख लें, उसके बाद बताया जाए। ब्राज़ील की राजधानी, ब्राज़ील की राजधानी आप जानते हो, आप लोग माइंड में टिक कर लिए होंगे। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, यानी A2 तो ऑप्शन में है। केनिया की राजधानी नैरोबी, यानी C4, केवल B में ऐसा है C4, केवल केनिया की राजधानी, जिसको पता वो भी बता देगा। तो B ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक। क्यूबा की राजधानी हवाना और जाम्बिया की राजधानी लुसाका। इस प्रकार B ऑप्शन इसमें सही है। आप लोग को पहले से ही माइंड में टिक कर लेना, उसके बाद फिर आप आंसर को सुनना, तो आपको ये पता चलेगा हाँ हम सही किए या कुछ मिस्टेक हो रहा। अपना खुद अपना मूल्यांकन आपको करना है। अगला प्रश्न आ गया है, मैगीनाट रेखा किसके किसके बीच थी? ये प्रश्न पूछा गया है, UPPCS 1994 में पूछा गया है। मैगीनाट रेखा किसके किसके बीच है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगीनाट रेखा, ये सही है, ठीक। फ्रांस और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम चलते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में भारत में आया था? ये प्रश्न पूछा गया है। वास्को डी गामा कालीकट में कब आया था? तो ध्यान देना, वास्को डी गामा, इसको थोड़ा ऑप्शन कट गया है, आपको बता देते हैं। कालीकट केरल में है। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर आया था, और भारत में उनका स्वागत जमोरिन महोदय ने किया। जमोरिन एक राजा थे कालीकट के, जिनका एक और नाम था समुथरी। उन्होंने इनका स्वागत किया, उन्होंने सबसे पहले इनका स्वागत किया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? भू आवेष्टित देश का मतलब वही स्थल रुद्र देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, IAS में पूछा गया। तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान एक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित प्रदेश कजाकिस्तान है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि कजाकिस्तान की राजधानी पहले आस्ताना थी, उसका नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है, उसकी राजधानी नूर सुल्तान कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, डेटम रेखा क्या है? तो ध्यान देना, ऑप्शन है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ऑप्शन बी में है प्राथमिक तथा द्वितीय आंकड़ों के मध्य। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और चौथा है काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो डेटम रेखा आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। समुद्र तल की क्षैतिज ऐसी रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती, उसी को डेटम रेखा कहा जाता है, उसी को डेटम रेखा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22।
प्रश्न पूछा गया है ब्यूफोर्ट स्केल पर ब्यूफोर्ट कोड अधिसूचित करता है, यानी ब्यूफोर्ट स्केल पर जो ब्यूफोर्ट कोड मिलता है वो किसको अधिसूचित करता है। ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है। ऑप्शन है शांत पवन को, झंझावत को, हरिकेन को, तूफान को। क्वेश्चन नंबर 22 आपके माइंड में आंसर क्लिक कर गया होगा। तो हरिकेन क्या है, हरिकेन इसमें सही है। ब्यूफोर्ट स्केल पर ब्यूफोर्ट कोड जो है हरिकेन को अधिसूचित करता है। अगला एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्र देश फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं के बीच में स्थित है। फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमा के बीच कौन सा स्थल रुद्र देश है, इसको आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है अंडोरा। ध्यान देना, अंडोरा फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं के बीच स्थित एक छोटा सा देश है, उसका नाम है अंडोरा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है। आपके दिमाग में ऑप्शन है बैरोमीटर, विंडवेन, एनीमोमीटर या रोटामीटर। तो आपके दिमाग में आंसर क्लिक कर गया होगा एनीमोमीटर। तुरंत आप बताएंगे एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, ओस्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। ओस्टास मापनी 25 क्वेश्चन नंबर 25। तो वायुमंडलीय आर्द्रता, ओस जमाव का स्तर, मेघाच्छादन की मात्रा या सौर प्रकाश की मात्रा। तो मेघाच्छादन की जो मात्रा है इसको ध्यान देना, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, आइसोहेल रेखा जो रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। समान वर्षा, समान ऊंचाई, समान हिमपात या समान धूप। 26, तो आइसोहेल रेखाओं द्वारा समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है, समान धूप, यानी कुछ इसका ऑप्शन डी सही है। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस टाइप से जो प्रश्न हैं इसको हल करेंगे, और अब ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस टाइप की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको शेयर कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।